अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट नेदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सर वसीम अकरम। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपनी सर्विसेज को बहुत खूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, आपके हमारे प्रोग्राम में आने का और हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सर। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस पे बात करने की ज़रूरत है। अभी नौजवान को जो है इस टॉपिक पे बताने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज की आपने इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया है। इसलिए मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ और आपकी टीम को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसकी अवेयरनेस जो है वो हमारी यूथ के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो इस सोसाइटी में मूव कर रहा है, उसको बहुत देने की ज़रूरत है। तो सर हमारे देखने वालों को बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारी एवरीडे लाइफ में क्या है। हाँ जी, आमतौर पर जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो हर किसी के जहन में यही आता है कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक जहानत के साथ है, हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ है। और हम आमतौर पर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं किसी इंसान की काबिलियत को जांचने के लिए, उसी में भी हम यही पैरामीटर यूज करते हैं कि जो ज़हीन ज्यादा है, जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, जो रट्टा अच्छा लगा लेता है, मानने में ये आता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा कामयाब है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो अभी इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो चुकी हैं, रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि किसी भी इंसान की कामयाबी में, उसके सक्सेसफुल होने में सिर्फ 20% उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और उसकी जहानत का किरदार होता है। 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है। आमतौर पर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का ताल्लुक होता है, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी लॉजिकल और हमारी जो रैशनल थिंकिंग है उस तक महदूद होती है। जबकि जो ईक्यू है, जिसको हम इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, उसका तल्लक हमारी इमोशंस के साथ है, हमारी फीलिंग्स के साथ है और दूसरों के साथ जो हमारा बिहेवियर है उसके साथ है। अब जैसे कमरा इम्तिहान में बच्चा बैठा है, वो उतनी हद तक जितना उसका रट्टा है वो तो बहुत अच्छा लिख देगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिकल में आना है, उसको सोशल होना है, उसको लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है। वहां पे उसके रट्टे से, उसके नॉलेज से ज्यादा जो चीजें चाहिए होती हैं वो उसकी मैनेजमेंट है। वो जो मैनेजमेंट है उसकी उसका बेस जो है वो ईक्यू पे है, इमोशनल क्वोशंट पे है। और इसलिए जो इंसान जितना ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है और अपने इमोशन को मैनेज करना जानता है, उसकी रेशियो ज्यादा है जिंदगी में कामयाब होने की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हैं, या हम आम रूटीन में कैसे जज कर सकते हैं कि हाउ इंटेलिजेंट आई एम इमोशनली। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इसके 3 कंपोनेंट हैं इमोशनली इंटेलिजेंस के। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इमोशंस को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल है। लेकिन उसको समझने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं इमोशनली अपने इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स पे, तो उसके लिए 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मिलके किसी इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है या किसी इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूशन होती है। नंबर 1 उसमें आती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 पे आती है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट और नंबर 3 पे आती है आपकी सोशल मैनेजमेंट। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि हम हैं क्या, अल्लाह ताला ने हमें कौन सी सलाहियतें देके पैदा किया है। आप देखें कि अगर अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहते हैं कि इस कायनात में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, जो सोच रखते हैं। तो अगर हम देखें, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। हमारी हाथ की लकीरें दुनिया में किसी से मैच नहीं करती। हाथ तो बहुत बड़ा है कि एक अंगूठे के निशान दुनिया में किसी से मैच नहीं करते। हमारी आवाज की पिच किसी से मैच नहीं करती, हमारी आंख का रेटिना किसी से मैच नहीं करता, हमारी हार्ट बीट किसी से मैच नहीं करती। ये सारी चीजें चीख चीख के बता रही हैं कि आपको अल्लाह ताला ने और सलाहियतें देके पैदा किया है, मुझे अल्लाह ताला ने और सलाहियतें देके पैदा किया है। अब होता यह है कि जो अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ खूबियां दी हैं,
अल्लाह ने किसी इंसान में कोई खामी पैदा नहीं की। अब अगर एक खूबी उसको हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, वो वहां पे जाकर खामी बन जाएगी। अब सबसे बड़ा जो इशू आता है किसी की भी इंसान की सक्सेस में, वो उसकी सेल्फ अवेयरनेस पे आता है। हम अपनी खुद शनासी की बजाय हम दूसरों की लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब से हमने होश संभाला होता है, हम अमूमी तौर पर यही देख रहे होते हैं कि जो पेपर अगले का है वही पिछले का है। अगर क्लास का टॉपर बच्चा है, उसका पेपर मैं कॉपी कर लूंगा, उसके स्टाइल को मैं कॉपी कर लूंगा, तो उसकी फॉर्मेटिंग को जैसे वो कर रहा है फॉर्मेटिंग उसकी मैं कर दूंगा, तो मेरे नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने जो जिंदगी का पेपर हमें और मुझे और आपको दिया, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी भी चंद एक निशानियां हैं, क्योंकि आपके सुनने वाले देखने वाले अगला सवाल फिर ये होगा कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, इसको हम कैसे काम करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी खूबियां हैं। तो उसके लिए चंद एक निशानियां मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूं, क्योंकि ये पहला और मेजर कंपोनेंट है किसी इंसान के जो इमोशनल इंटेलिजेंट होने में, कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको किस काम के लिए पैदा किया है, तो आपको 4 निशानियां देखनी हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर वो काम जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है वो नहीं कर रहे, आप दूसरों को कॉपी करके, आप दूसरों के लाइफस्टाइल को कॉपी करके आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अब देखें, हम कहते हैं कि फलां बंदे में फलां खामी है, मैं नहीं मानता किसी में कोई खामी है, हम उसको इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। अब फर्ज करो कि एक बंदा है, वो एग्रेसिव बहुत है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और हम उसको उठा के टीचर बना देते हैं, वो बच्चों की ऐसी की तैसी दे देता है। ठीक है, अगर उसी बंदे को जो एग्रेसिव ज्यादा है, जो हाइपर ज्यादा है, उसको हम बॉक्सिंग की फील्ड में लेके जाएं, उसको बॉक्सर बनाएं, उसको रेसलर बनाएं, वो बड़ा कामयाब होगा, क्योंकि उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है, उसकी एग्रेशन है, वो यूटिलाइज हो सकती है प्रोफेशनली। अब इसी तरह अल्लाह ने हम सब के अंदर कोई ना कोई खूबियां ही रखी थी, लेकिन हमने उनको गलत जगह पे इस्तेमाल करके खामियां बना लिया है। अब अगर देखना है, अपने सेल्फ अवेयरनेस पे जाना है कि हमें कैसे पता चले कि वसीम अकरम को अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है, तो 4 निशानियां आपने देखनी है। आपके सुनने वाले और देखने वालों को बता रहा हूं कि आपने 4 निशानियां देखनी है। अगर वो आपने कोई काम स्टार्ट किया है, वो 4 निशानियां उसमें पूरी उतर रही हैं, तो उस पर पूरी एफर्ट लगा दें, मेहनत करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर वो 4 निशानियां नहीं है, तो समझ लें कि आपने ये जो गोल है आपका, ये जो टारगेट है, ये आपका अपना नहीं है, आपने किसी का चुराया है। ये ख्वाब आपके अपने नहीं है, आप अपने ख्वाब ढूंढें, आप अपने गोल और टारगेट का तयन करें। पहली और सबसे बड़ी निशानी, जिस काम में आप जाएं और वो काम करते हुए आप थके मत, समझ लें कि आप उसी काम के लिए बने हैं। अगर आपको दूसरों को देख के शौक उठता है कि मैं कंप्यूटर लूं और मैं भी चैनल खोलूं और मैं भी लोगों को अवेयरनेस दूं, और आपने एक दिन 2 दिन बड़ी वीडियोस बनाई, बड़ा जोश खाया और तीसरे दिन थक गए और कहे नहीं यार ये बड़ा हेक्टिक काम है, इसका मतलब है आप इस काम के लिए बने, आप किसी और काम के लिए बने। दूसरी चीज कि वो काम जो आप बगैर मुआवजे के करने के लिए भी तैयार हो जाएं। आप बैठी हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आपने वुमेन केयर सेंटर के नाम पे आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं, नॉलेज दे रही हैं, इससे आपको पैसे नहीं भी आ रहे, तो आप कह रही हैं कि तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, मैंने उसको यूटिलाइज करना है, मैंने लोगों को, औरतों को, इस माशरे के कमजोर तबकों को ऊपर लेके आना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसका मतलब अल्लाह ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि जी ठीक है, मुझे मौका मिले मैं लोगों की काउंसलिंग करूंगा, उनकी डिप्रेशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने में उनकी मदद करूंगा, पैसे नहीं भी मिलते तो भी खैर है। इसका मतलब है वो साइकोलॉजिस्ट ही पैदा हुआ था। लेकिन जब मैंने जैसे बताया कि अगर हम पहले पैसे को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम प्रोफेशन को चूज करते हैं। अब इसका ये हरगज मतलब नहीं है कि आप उस फील्ड में जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे, वो बाय प्रोडक्ट है, वो साथ शामिल होगा, लेकिन वो देख के आपने नहीं आना। लेकिन अगर आपको वो काम फ्री में भी करना पड़े, आप करने के लिए तैयार हो जाए, इसका मतलब है अल्लाह ने आपको उस काम के लिए पैदा किया था। और तीसरी निशानी, वो काम जिसके अंदर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती रहे, आपको सीखने का मौका मिलता रहे। आप रोजाना उठ के सोचे कि यार कितना बड़ा मैदान पड़ा है, मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं। और अगर आप कहेंगे अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो सारा नॉलेज आ गया, मेरे पास तो मेरे जखीरे इकट्ठे हो गए नॉलेज के, अब मैंने आगे नहीं सीखना, इसका मतलब आप उस काम के लिए नहीं बने थे। आपने जितना लोगों को देखा था वो अडॉप्ट कर लिया, अब आपकी बस हो गई है। ठीक है, अगर आप रोजाना आपके पास फोरम बचा रहता है सीखने का, इसका मतलब है आप उस फील्ड के लिए बने हुए हैं। चौथी निशानी वो कि जिससे आप लोगों की बहबूद का, लोगों की फलाह का काम कर सकें, जिस काम को अडॉप्ट करके समझ लें कि आपको अल्लाह ताला ने उस काम के लिए बनाया है कि दर्द दिल के वास्ते
पैदा किया है इंसान को। अब दर्द दिल तो आप तो भी होगा जब आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने चैनल के जरिए, हम अपनी जुबान के जरिए, कोई बंदा अपने पैसे के जरिए, कोई बंदा अपने स्किल के जरिए जब कंट्रीब्यूट करेगा। अब आपने ये देखना है कि मैं कौन सी चीज है जिसके जरिए मैं लोगों की फलाह के लिए काम कर सकता हूं। ये 4 निशानियां जिस काम में मिलती हैं, समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको उस काम के लिए चुना है। इसका मतलब पहला और मेजर कंपोनेंट जो था इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए, वो था सेल्फ अवेयरनेस का। जब आप अपने आपके बारे में जान लेंगे, अब आप जिस खालिक ने आपको जिस काम के लिए चुना था, अपने लिए वो काम चुन लेंगे, तो आप उसको ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ सॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है जी। दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी सर, बिल्कुल जरूर। हाँ जी, तो दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ मैनेजमेंट का। अब अभी हमने पहचान तो लिया, आपने पहचान लिया कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने पहचान लिया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक फर्द ने पहचान लिया कि वो टीचर बहुत अच्छा है, एक ने पहचान लिया कि बिजनेसमैन बहुत अच्छा है। अब जब वो प्रैक्टिकली लाइफ में जाएगा, फील्ड को अडॉप्ट करेगा, वहां पे उसको बहुत सारी चीजें मैनेज भी करना पड़ेंगी। अब ये नहीं होगा कि कामयाबी थाली में डाल के आपके सामने आएगी। और जैसे आमतौर पर हमारे बच्चों की परसेप्शन होती है, मैं ये देख रहा हूँ कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ को वहीं तक सोचा होता है कि मेहनत करो, इंटरमीडिएट तक अच्छे ग्रेड लो, इंटर टेस्ट पास करो, मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मैंने जहां से ग्रेजुएशन पास करके निकलना है, तो मुझे कहना है कि ये जी आपकी गाड़ी की चाबी है, वो आपका ऑफिस है, वो इसी लगा और बैठे और काम करें। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता। आपको धक्के भी खाने पड़ते हैं, आपको भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको रगड़ा भी लगता है। अब इन हालात के अंदर आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हो, ये दूसरा कंपोनेंट है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगा। अब इसके अंदर सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी चीजें आपको इमोशनली ट्रिगर करती हैं। अब जब आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप उनको मैनेज भी कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजों से मैं उकता जाता हूं, आपको पता होना चाहिए किन चीजों से मुझे प्लेजर मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। आप उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अडॉप्ट करें। जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपकी जो ऊपर प्रेशर था, जो आपके ऊपर बर्डन था, वो कम हो जाएगा और आप अपनी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बेहतर तरीके से लेकर चल सकेंगे। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट जिससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 2, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जैसे हम देखा है कि गलियों मोहल्लों में एक जो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब शख्स है, उसकी कोई छेड़ बनी होती है, उसको लोग कोई उल्टा नाम लेके छेड़ रहे होते हैं, कोई टाइम पूछ के छेड़ रहे होते हैं, तो वो जब बाहर निकलता है उसको बच्चे बड़े सारे वो कह के छेड़ रहे हैं। वो क्या कर रहा है आगे से? वो आगे से पत्थर मार रहा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको पहुंचा रहा है। अब वो उस अपने जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको जब पता है कि ये चीज मेरी छेड़ है, मैं इस पर रिस्पॉन्स ना दूं, तो वो मैनेज कर ले। ठीक है, अब वो इसका मतलब अगर आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ट्रिगर्स को, इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। आपको ये चीज सीखने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हमें वहां पे नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। आप खवातीन हैं, आपको लोगों की बुरी नजर का भी सामना करना पड़ता है, आपको लोगों के कॉम्प्लीमेंट भी सुनने को मिलते हैं, आपको जो है इस्तेहसाल का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप घर आके बैठ जाएं कि जी लोग जो मुझे काम नहीं करने दे रहे। अगर जो खवातीन काम कर रही हैं वो भी तो हम में से हैं, वो भी तो खवातीन ही हैं, उन्होंने भी तो इन्हीं मर्दों में काम किया है जिन्होंने नाम कमाया है। तो वो बच्चियां, जो वो खवातीन, तो अब आपको सीखने की दूसरे नंबर पे जरूरत यह है कि इन हालात में हमने अपने सेल्फ को मैनेज कैसे करना है, हमने अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, इकबाल कहता है ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो वो लाजिम तब होगा जब आप उसको सीखेंगे कि आपने इसको मैनेज करना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है जिसके जरिए हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं इमोशनली, वो है सोशल मैनेजमेंट। आपने सारी जिंदगी अपनी जात के अंदर तो नहीं ना गुजार देनी। आपने अपने आप को फाइंड आउट कर लिया कि मैं क्या हूं, मेरे रब ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है, और जब आप उसके लिए निकले हैं, आपने अपने प्रॉब्लम्स को भी मैनेज करना शुरू कर दिया है। अब आपकी इंटरेक्शन है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ है, आपकी उसके बाद आपकी जॉब के लिए प्रोफेशनल लाइफ है, आपने उनके अंदर भी चीजों को मैनेज करना है। आमतौर पर जो 2 लफ्ज ज्यादा सीख लेता वो समझता है कि मैं अकले कुल हूं और जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, दूसरे की बात गलत है। इसका मतलब आप अपने इमोशंस को अभी इंटेलिजेंटली यूज नहीं कर पा रहे।
तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा इसका जो जैली नुक्ता है इसके नीचे सोशल मैनेजमेंट में, वो है एम्पैथी का, कि आप एम्पैथेटिक होकर जिंदगी गुजारें, आप दूसरे के जूते में पैर रख के उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें। उसके लिए भी जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो ये है कि आपको सुनने की आदत डेवलप करना पड़ेगी। आप पहले अगले को सुने, उसको समझें, फिर उसको जवाब दें। अमूमी तौर पर ये होता है कि जो नाकाम लोग हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम वो लोग ज्यादातर किसी की बात जब सुन रहे होते हैं तो इस नीयत से सुन रहे होते हैं कि मैं इसको जवाब क्या दूं, मैं इसका मुंह कैसे बंद कराऊं, मैं इससे बड़ी बात कैसे करूं। हम अगले को जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, अगले को समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए नहीं सुन रहे होते। जो शख्स ये बतीरा कायम कर ले कि जो मेरे सामने बात कर रहा है, मैंने इसको जवाब नहीं देना, मैंने इसकी प्रॉब्लम को समझना है, मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद इसको सोल्यूशन देना है। हाँ, अगर मेरी तरफ से कोई गलती है उसको मैंने ठीक करना है। देखिए, अगर किसी के जूते में कील है, उसको चुभ रहा है, वो वही महसूस करता है, मैं और आप नहीं कर सकते जब तक हम अपना पैर उसके जूते में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एम्पैथेटिक होना तीसरे कंपोनेंट में बहुत जरूरी है कि आप एम्पैथेटिक होकर लाइफ गुजारें, आप लोगों को समझें, आप उनके इमोशन को समझें। अगर मैं यहाँ पे सीट में आज बैठा हूं तो मैं कभी सबऑर्डिनेट भी था, मैं कभी एम्प्लॉय भी था इसी इदारे में, तो मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था, तो मुझे समझना चाहिए कि जब मैं एम्प्लॉय था तो मेरे क्या मसाइल थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ रौब धारने की और हुक्म चलाने की अगर आदत, बॉसी एटीट्यूड अडॉप्ट कर लूंगा तो मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, और लीडर जो होता है वो अपने जो उसके नीचे उसके लोग हैं वो उनके प्रॉब्लम को समझता है, उनको सोल्यूशन देता है और सोल्यूशन निकाल के उसके ऊपर अमल करके भी दिखाता है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं जिनसे मिलके कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको सुनने और देखने वालों को आखिर भी रिपीट भी कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और फिर सोशल मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, फिर आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि हम इमोशनली इंटेलिजेंस हैं या नहीं हैं, और वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम अमल दरामद करते हुए इमोशनली हेल्दी हो सकते हैं। सर, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज, खास तौर पे हमारी यूथ को कोई मैसेज आप कन्वे करना। बिल्कुल, तो मैं आपको आखिर पे कुछ बिल्कुल मुख्तसर, सिंपल और काबिल अमल कुछ टिप्स दूंगा जिनके ऊपर अमल करते हुए हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जिसके हम उनको, यानी कि हर बंदा, अगर मेरा आज इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल ये है तो यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे आए, तो उसके लिए छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अमल करके हम ये चीजें हासिल कर सकते हैं। वो आपके सुनने वालों को, बिलखुसूस जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, बेटियां सुन रही हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, ठीक है, चूंकि इस माशरे को उस वक्त तक हम कामयाब नहीं करवा सकते जब तक हम इसकी माओं को, इसकी बेटियों को मजबूत नहीं करेंगे, चूंकि माँ ने ही कॉन्फिडेंस बच्चों में ट्रांसफर करना है, उसने ही तरबियत बच्चे की करनी है। अगर उसी को हम दबा देंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो वो फिर लोअर कॉन्फिडेंस के साथ आगे नई नस्ल आएगी। तो मैं उनके लिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो रिसर्चेस कहती हैं। सबसे पहले तो आपको मैं कहूंगा कि गोल्डमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ये आप लाजमी मैं रिकमेंड करूंगा कि तमाम लोग एक बार पढ़ें। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें से कुछ चीजें मैं निकाल के आपको टिप्स शेयर कर रहा हूं, जिनके पास टाइम नहीं है इतना या रिसोर्सेज नहीं है किताब पढ़ने के, तो वो उसमें से नंबर 1 ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करें तो आपको अपना जो कैफीन का लेवल है उसको लोअर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, हर वो चीज जो कैफीन आपको दे रही है जैसे चाय, कॉफी, उसकी आपने कंजप्शन कम करनी है। ज्यादा लेवल ऑफ कैफीन क्या करता है, वो हमारी इमोशनली हमें वीक कर देता है। उससे हम ज्यादा, जैसे ना लोग जो अक्सर जो लोग सैड होते हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं जी, वो उससे और सैड होना शुरू हो जाते हैं सिगरेट पी के। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा कि वो उदास था, परेशान था और उसने सिगरेट लगाई बड़ा हैप्पी हो गया। इसका मतलब यह है कि निकोटीन का लेवल, कैफीन का लेवल बढ़ा है, उसके ऊपर और ज्यादा कैफियत तारी हो गई है। अब एक बंदे का नुकसान हो गया है, वो कुछ चीजें उससे नहीं मैनेज हो सकी, जरूरी तो ये है कि वो ज्यादा जज्बे और हौसले के साथ आगे बढ़े। हम क्या करते हैं जी कि मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी, सिगरेट लगा लो जी, चाय ले आओ जी, कॉफी के कई कप पी जाते हैं दिन में। तो एक हद तक ठीक है चाय कॉफी, लेकिन उसको आपने अपनी परेशानी में या इमोशनली जब आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपने उसको ज्यादा नहीं बढ़ाना, उसको मैनेज रखना है। उससे फिर आप अपने इमोशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। जो नंबर 2 है वो ये है कि आपने अपने स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना।
जितनी देर आपका जो स्लीप साइकिल है वो ठीक काम कर रहा है, उतनी देर आपके इमोशंस भी सही काम करेंगे, ठीक है। उसके आपके सोने का अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, उसमें अगर आप जल्दी सोएंगे तो आपके हमारे जो जिगर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म की सफाई करते हैं, वो 10 बजे के बाद यूटिलाइज हो जाते हैं, और हम अपनी स्क्रीन पे टाइम गुजार रहे होते हैं। हम सैड पोट्री, कोई पॉडकास्ट, कोई ऐसी निकाल के सुन रहे होते हैं कि जो मैं तो बड़ा उदास हूँ, मुझे तो बड़ी परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो क्या करूं उसको। वो टाइम जो सोने का आपका होता है, ठीक है ना। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो सबसे पहले तो आपको जरूरी ये है कि आप अपने स्लीप साइकिल को बेहतर करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अपने 8 घंटे की नींद पूरी करें। और उसके साथ तीसरे नंबर पे जो चीज है वो ये है कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से अवॉइड करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक ये कि आप अपने बारे में क्या बात करें कि जी मैं तो हूं ही ना काम, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ होता ही ऐसा है, मेरे तो बड़े नहीं कर पाए। ये चीजें आप जब इनसे बाहर निकलेंगे, जितनी देर आप ये अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ मैसेज देते रहेंगे, उतनी देर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। जैसे ही आपके ऊपर कोई ऐसी कैफियत आ रही हो, जैसे आपको लगे कि आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो एक टाइम होता है कि आपको चुटकी बजा के वापस अपनी अवेयरनेस पे आना है कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा अच्छा दिया है, मैं सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये भी मैं सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और आखिर पे जो है वो है कि शुक्रगुजारी का पॉइंट। जितने ज्यादा आप शुक्रगुजार रहेंगे, जितने ज्यादा आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, जो आपके पास है उनके ऊपर थैंकफुल रहेंगे, उतना ज्यादा आपको मिलेगा भी, और आप अपने इमोशंस को भी उतने अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। मेरी एक टिप है, एक आप नसीहत कह लें, बात कह लें, जितने भी सुनने और देखने वाले हैं, जिस वक्त आप परेशान हो, जिस वक्त आप लो फील करें, जिस वक्त आप मायूसी फील करें, तो मेरी बात को अपने जहन में दोहराना। मुझे नहीं पता कि आपके सुनने वाला कौन कहाँ पे बैठा है और उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उसकी सोशल क्लास है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, जो शख्स मुझे सुन रहा है, जो जिंदगी आप गुजार रहे हो, ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिस वक्त आप लो फील करें, तब आप ये मेरी लाइन दोहराएं अपने ज़हन में कि यार ये मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है। अगर आपके वालिदैन हैं तो शुक्र अदा करें, आपके वालिदैन हैं, उनको सेहत तंदुरुस्ती, उस पर शुक्र अदा करें। जितना ज्यादा आप तशक्कुर करेंगे, जितना ज्यादा आप शुक्र अदा करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली मैनेज कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा मैसेज गया होगा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन ने भी इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर वसीम अकरम ने हमें बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है। जैसे कि सर ने बताया कि 20% रोल जो है वो सिर्फ IQ का है, 80% रोल हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। इसके अलावा सर ने हमें बताया कि हम वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम असेस करते हुए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को जान सकते हैं, जिसमें सर ने हमें बताया कि सेल्फ अवेयरनेस अगर हम अपनी डेली रूटीन में असेस करें कि हम कितना अवेयर हैं अपने आप से, और उसके अलावा हम देख सकें कि हम कितने तौर पे सेल्फली मैनेज हैं और हम सोशली किस तरह से मैनेज हैं। तो ये 3 स्टेप्स अगर हम असेस कर लें तो हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हम किस हद तक इमोशनली इंटेलिजेंस हैं और किस तरह से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सर ने हमें लास्ट में बहुत अच्छी टिप्स बताई कि हम अगर निकोटीन की मिकदार को कम कर लें, अच्छी नींद लें, हम नेगेटिविटी को कम कर दें अपनी लाइफ में, ग्रेटिट्यूड को इन्हांस करें, हम जितना शुक्रगुजार होंगे उतना हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक के बारे में आप सर वसीम अकरम से जानना चाहते हैं, या मजीद आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे और सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।